न्याजक हैं परम गुरु भक्त परिवार। महानुभावों, आज दूसरे सूत्र के रूप में हमारा अपना क्या है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। वह दूसरा सूत्र है हमारा भाग्य। इंसान को अपने जीवन में कुछ मिले या न मिले, पत्नी मिले या न मिले, बेटा बेटी मिले या न मिले, विवाह हो या नहीं, धन वैभव मिले या न मिले, सोना चांदी मिले या न मिले, मोबाइल फ्रिज कार आदि मिले या न मिले, किंतु इंसान को अपने जीवन के अंदर भाग्य अवश्य मिला करता है। इंसान अपने जीवन में अपने भाग्य की रेखा स्वयं बनाता है। भाग्य की रेखा कर्म के अनुसार बनती है। व्यक्ति का जैसा कर्म होता है उस कर्म के अनुरूप इंसान को अपने जीवन के अंदर उसके भाग्य का निर्माण होता है। इंसान अपना भाग्य स्वयं लिख करके लाता है। हमारे भाग्य को लिखने वाला कोई दुनिया में कोई ब्रह्मा पैदा नहीं हुआ है, न कभी होगा। हमारा जैन दर्शन जो है ये कहता है कि संसार की प्रत्येक आत्मा ब्रह्मा है, जो स्वयं ही अपने भाग्य को लिख करके लेकर के आती है। कहाँ पैदा होना है, कहाँ मरण होना है, कहाँ व्यापार मिलना है, कहाँ सुख दुख मिलना है, कहाँ धन वैभव मिलना है, ये सब इंसान अपने जीवन में अपने पूर्व जन्म में लिख करके लेकर के आता है। हम देखते हैं कि भाग्य की विडंबना कैसी होती है कि एक भाई तो जो है 56 भोग भोगता है, एक भाई जो है रोड के ऊपर कटोरा लेकर के भीख मांगता है, एक भाई जो है वह संसार के विषयों में आनंद मान रहा है, और एक भाई जो है वह मोक्ष मार्ग में स्थित होकर के अपना कल्याण कर रहा है। ये भाग्य की विडंबना है। जहां भाग्य की ऐसी विडंबना है तो फिर इंसान अपने जीवन में कैसे कैसे भाग्य का निर्माता बन जाया करता है। हम देखते हैं समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिला करता है। जब व्यक्ति का समय आता है और व्यक्ति का भाग्य उदय में आता है तब ही उसे मिलता है। कितना मिलना है उसके भाग्य के ऊपर निर्भर करता है। किसी को 10% मिलता है, किसी को 25% मिलता है, किसी को 50% मिलता है, किसी को 80 तो किसी को 100 भी मिल जाता है। व्यक्ति का जैसा जैसा भाग्य, जैसा जैसा कर्म होता है उसके अनुरूप उसे अपने जीवन में सब कुछ मिल जाता है। हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी के भाग्य को खोल करके नहीं देख सकता कि ये कैसे स्वभाव वाले होंगे। दामाद, नारियल और बहू ये कैसे स्वभाव वाले होंगे ये हम नहीं जान सकते। जब इनको फोड़ करके देखेंगे, नारियल को फोड़ करके देखेंगे तब पता चलेगा। दामाद को अपने निकट रखेंगे तब पता चलेगा, बहू को अपने निकट रखेंगे तब पता चलेगा कि बहू का भाग्य, बहू का स्वभाव कैसा है। इसलिए जो है किसी के भाग्य को कोई बता नहीं सकता कि आपका कितना बड़ा भाग्य है। एक व्यक्ति आया और बोला, महाराज हमारा भाग्य बता दो। देखो मेरे हाथ देखो, मेरे माथे की रेखा देखो, मेरे पैर की रेखा देखो, मेरे कान के बाल देख लो, मेरे पास कितने कितने शुभ चिन्ह हैं, मेरे हाथ में तिल है, मसा है, कमल है, स्वस्तिक है, नाना प्रकार के हैं। मेरा भाग्य बता दो, मेरा भाग्य कैसा है। हमने कहा, देख भाई हम तो तेरे भाग्य को जानते नहीं हैं,
भाग्य को जानने वाले तो हमारे केवली भगवान हैं, अवधि ज्ञानी मन परिज्ञानी विशिष्ट ज्ञानी जीव हैं। लेकिन यदि हमें अपने भाग्य की परीक्षा करनी है तो हमारे उमा स्वामी आचार्य देव ने हमको 4 सूत्र दिए हैं। हमें 4 सूत्र दिए हैं। पहला सूत्र है बहुवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुष। दूसरा है माया तेरे योनस्य। तीसरा है अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य। और चौथा सूत्र है सम्यक्त्वम च। ये 4 सूत्र है। यदि इन 4 सूत्रों में पहले नंबर का जो सूत्र है बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह, यदि तुम अपने जीवन के अंदर करता है तो तेरे जीवन में दुर्भाग्य का निर्माण होता है। तू अपने जीवन में हिंसा करता है, तू अपने जीवन में सप्त व्यसनों का सेवन करता है, तू अपने जीवन में जुआ खेलता है, चोरी करता है, मांस खाता है, मदिरापान करता है, रात्रि भोजन करता है, होटलों में खाता पीता रहता है, तो समझना तू अपने जीवन के अंदर जो है नरक में जाने का दुर्भाग्य अपने जीवन के अंदर पैदा कर रहा है। और दूसरा सूत्र, यदि तू मन में अलग ही प्रकार का चिंतन कर रहा है, वचन से अलग ही बोल रहा है और काय से अलग प्रकार की चेष्टा कर रहा है, तेरे जीवन में छल कपट है, तेरे जीवन में धोखाबाज है, तू अपने जीवन के अंदर नाना प्रकार की गड़बड़ी करता है, व्यापार धंधे आदि में मिलावट करता है, तो समझना तू अपने जीवन के अंदर दुर्भाग्य का निर्माण करता है। तीसरा सूत्र है अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह। तू अपने जीवन के अंदर रखता है तो तू अपने जीवन के अंदर सौभाग्य का निर्माण करता है। क्योंकि जहाँ अल्प आरंभ अल्प परिग्रह होता है वहाँ पर किसी प्रकार का बहुत बड़ा पाप अपने जीवन के अंदर नहीं कर सकता है। तुझे परिग्रह के प्रति आसक्ति का भाव नहीं है, तेरे जीवन में स्वभाव से मृदुता है, तो तू अपने जीवन में वह सौभाग्य उपार्जित कर लेता है, उस भाग्य का निर्माण कर लेता है जिसके कारण तुझे अपने जीवन के अंदर मनुष्य जन्म तेरे को मिल जाता है। और आज उसी के बदौलत हमें मनुष्य जन्म मिला है इस सूत्र के कारण। और चौथा सूत्र है कि जो है सम्यक्त्वम च। तू अपने जीवन में सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। तू अपने जीवन में देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा करता है, तू अपने जीवन में परमात्मा के प्रति श्रद्धा का भाव रखता है, तो तेरे जीवन में सम्यक दर्शन जरूर होगा। तेरे भीतर तीर्थों के प्रति भक्ति होती है, तेरे भीतर दान पूजा विधि विधान जप तप जो कुछ भी होता है उनके प्रति श्रद्धा होती है, तो तेरे जीवन के अंदर सम्यक दर्शन होता है। तू संयम का परिपालन करता है, तू व्रतों को धारण करता है, तू चारित्र को धारण करता है, तो तू अपने जीवन के अंदर जो है वह सौभाग्य का निर्माण अपने जीवन के अंदर करता है। इसलिए अब तू अपने जीवन में विचार कर ले कि मेरे जीवन में कैसी प्रवृत्ति है, मैं अपने जीवन में दुर्भाग्य का निर्माण कर रहा हूँ या सौभाग्य का निर्माण कर रहा हूँ। ये अपने आप बैठ करके चिंतन कर, तुझे अपने आप निर्णय मिल जाएगा कि तेरा भाग्य कैसा है और तेरे भाग्य में क्या लिखा है, तुझे अपने आप पता चल जाएगा। तुझे किसी के पास में जाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से जो है हमें जो कुछ मिलता है वह सब भाग्य से मिलता है, लेकिन समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को भी कुछ भी नहीं मिलता है। जहाँ हम देखते हैं कि इंसान जो है अपने जीवन के अंदर जो है वह किस प्रकार से अपने जीवन में भाग्य को लेकर के जन्मता है, किस प्रकार से दुर्भाग्य को लेकर के जन्म प्राप्त करता है। क्योंकि हमारे भाग्य में जो होगा वो भाग करके आएगा, और यदि हमारे भाग्य में नहीं होगा वो भाग करके चला जाएगा। इसलिए
अपने जीवन में भाग्य का निर्माण करने वाला इंसान स्वयं है, दूसरा और कोई नहीं हो सकता है। दूसरे तो हमारे निमित्त नैमित्तिक हो सकते हैं, लेकिन स्वयं ही अपने भाग्य का निर्माण अपने जीवन के अंदर कर लेता है। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। एक सेठ सेठानी थे। सेठ सेठानी की इकलौती संतान, और वह भी पुत्री। यदि आज घर के अंदर पुत्री हो जाती है तो व्यक्ति टेंशन में आ जाता है। ये तो जाने वाली है, हमारे पास में रहने वाली नहीं है, ये व्यक्ति की धारणा बन जाती है। और जो है, जब उस पुत्री की शादी कर दी गई और शादी करने के उपरांत कुछ समय तक तो जीवन बहुत अच्छा चला, लेकिन पाप कर्म के उदय से सारी संपत्ति विलय को प्राप्त हो गई। हम किसका विश्वास करें? संपत्ति आज दिखाई दे रही है और अगले क्षण में कहाँ चली जाती है कोई पता नहीं चलता। इसलिए कहा कि ये लक्ष्मी जो है ये हाथी के कान की तरह है। जिस प्रकार से हाथी का कान निरंतर चंचल बना रहता है, उसी प्रकार से ये संपत्ति है। आज हमारे पास में है, कल इनके पास में, परसों दूसरे के पास में, तरसों तीसरे के पास में, न जाने कहाँ कहाँ घूम करके ये लक्ष्मी आती है। और लक्ष्मी तो पुण्य की दासी है। आप ये समझते हो कि हम धनतेरस के दिन तिजोरियाँ खोल करके बैठ जाते हैं और हमारे बहुत प्रकाश कर लेते हैं, हमारे घर में लक्ष्मी की भरमार हो जाएगी, लेकिन कभी भी नहीं होगी। ये अंधविश्वास निकाल देना कि हम तिजोरी खोल करके बैठ गए, बहुत लाइट का प्रकाश कर लिया, बहुत दीपक जला दिए, लक्ष्मी अलमारी में आ जाएगी, तिजोरी में भर जाएगी, लेकिन कभी भी लक्ष्मी आने वाली नहीं है। लक्ष्मी आएगी तो पुण्य के उदय से आएगी, भाग्य के उदय से आएगी। यदि तुम्हारा भाग्य अनुकूल होगा तो लक्ष्मी अपने आप अंधेरे में भी आ जाएगी। इसलिए लक्ष्मी का कभी विश्वास मत करना। देखा, पुत्री जो है, दामाद जो है, वे दरिद्री अवस्था को प्राप्त हो गए। जब दरिद्री अवस्था को प्राप्त हो गए तो पुत्री कहा कि जाओ मेरे माता पिता के पास में जाओ और जो है आप कुछ धन संपत्ति लेकर के आओ। अब मैं कैसे जाऊं? ससुर के यहाँ पर धन मांगने मैं कैसे जाऊं? संकोच तो होता है। 4-8 दिन जो है उसने अनसुनी कर दी, और अनसुनी करने के बाद जो है जबरन जो उसको जाना पड़ा। और देखा, ससुर ने, सास ने देखा कि दामाद की ऐसी स्थिति कि आज उसके शरीर पर जो है फटे वस्त्र हैं, बाल बिखरे हुए हैं, शरीर काला पड़ गया है, खाने को कुछ भी नहीं है। तो माँ होती है, बेटी के प्रति दया का भाव आया, दामाद के प्रति दया का भाव आया, और जो है कहा अपने पति से कि आज जो है दामाद जी आए हैं कुछ मांगने के लिए धन, तो अपने को धन देना चाहिए। तो पति देव ने कहा कि मैंने तो इनको पहले बहुत कुछ दिया, लेकिन इनका भाग्य ही ऐसा है कि सारा का सारा नाश को प्राप्त हो जाता है। कोई बात नहीं, एक बार और दे करके देखें क्या होता है। तो क्या किया कि सेठ जी ने लड्डू बनवाए, आटे के लड्डू बनवाए, और आटे के लड्डू के अंदर जो है उन्होंने हीरे मोती माणिक भर करके जो है अच्छे 15-20 लड्डू अपने दामाद को डिब्बे में पैक करके दे दिए।
अब वो दामाद विचार करने लगा कि मैं तो धन लेने आया था और मुझे धन वन यहाँ तो कुछ नहीं मिला, और उल्टा मुझे लड्डू मिला, और क्या मिला? लड्डू से क्या करेंगे? चलो अपन लड्डू को बेच आते हैं, और लड्डू को जो है बेच करके जो पैसा उत्पन्न होगा वो अपन काम चला लेंगे। तो उसने जो है एक हलवाई के दुकान पर जाकर के लड्डू बेच दिए। अब लड्डू बेच दिए, लड्डू बेचने के उपरांत जो है पैसा लेकर के अपने घर चला गया। इधर से जो है वही सेठ उसी दुकान पर आया जहां पर दामाद ने लड्डू बेचे थे, और जो है उस हलवाई से कहा कि भैया मुझे लड्डू चाहिए। तो उसने भी जो है, हलवाई ने भी जो है वही लड्डू पैक करके दे दिए और जो है ले जा करके घर पे सुरक्षित रखे। इधर जो है वह दामाद घर पर पहुंचा और कहा कि देख, मैंने तेरे को पहले ही कहा था कि ससुराल में जाना जो अच्छा नहीं है, अपने को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। देख तेरे बाप ने क्या दिया, ये लड्डू दिए थे, और जो है मैं लड्डू लेकर के आया। मैंने सोचा लड्डू लेकर क्या करूँगा, मैं इसको बेच दूँ और जो पैसा आएगा उससे जो है अपने खाने की सामग्री खरीद लेंगे। और जो है ये 25 रुपये प्राप्त हुए हैं। अब 25 रुपये में जीवन कैसे चले? 25 रुपये में जीवन कैसे चले? ठीक है, इधर जो है पर्व के दिन आए, और पर्व के दिन आए तो जो है सेठ जी ने कहा कि मैं लड्डू लेकर के आया हूँ, आज जो है उस लड्डू को खाना चाहिए, आज पर्व के दिन है। ठीक है, सेठानी ने कहा, पत्नी ने कहा ठीक है। तो जैसे ही पैकेट के खोला और पैकेट को खोलने के उपरांत जैसे लड्डू के टुकड़े किए, वह हक्का बक्का रह गया। ये क्या? ये तो मेरे ही द्वारा दिए गए थे और हलवाई के पास में कैसे पहुंच गए? सेठ हलवाई के यहां पर गया, पूछा ये लड्डू, इसमें तो रत्न है, मोती है, माणिक है, ये आपके पास में कहां से आए? बोले एक व्यक्ति आया था और जो है वो मुझे बेच करके चला गया। बस सीधे ही सेठ जी को जो है ससुर को जो बात समझ में आ गई, और कहा उस सेठानी से कहा, पत्नी से कहा कि देख, मैंने तेरे को पहले ही कहा था ना, इंसान जैसा अपने जीवन में चाहता है वो भाग्य के अनुरूप ही बन पाता है। जैसा चाहे वैसा अपने भाग्य के अनुरूप इंसान सब कुछ बना सकता है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने ये दूसरा सूत्र हमें दिया कि जो है भाग्य हमारा है, हमारे भाग्य का निर्माता हम स्वयं हैं, इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं, दूसरा और कोई नहीं हो सकता है। इसलिए अपने जीवन में अच्छे अच्छे भाग्य का निर्माण अपने जीवन में करें, और वह भाग्य अच्छे अच्छे कर्म के अनुसार बनता है। हम तीर्थों की वंदना करें, हम जिन देव की पूजा करें, हम गुरुओं की आराधना करें, हम परोपकार करें, हम अपने जीवन में तपस्या करें और अपने जीवन में अपने भाग्य का जो है निर्माण करें, तब जो है हम अपने जीवन में ऐसे अच्छे सौभाग्य का निर्माण अपने जीवन के अंदर कर सकते हैं। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोले श्रेयसनाथ भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम गुरु भक्त परिवार।